साथ, क्योंकि जैन रत्न सीजन 1 को तो आप सभी ने अपने प्यार से सक्सेसफुल बना दिया था। हमारे जैन समाज में, हमारे देश में इतनी प्रतिभाएं छुपी हुई है। जब हम अपनी टीम को लेकर निकलते हैं, देश के कोने कोने में जाते हैं, हमें इतनी जैन प्रतिभाएं मिलती हैं और उन प्रतिभाओं को जैन समाज ही नहीं जानता है। जैन रत्न वाह जिंदगी का यही मकसद है कि देश में छिपे हुए उन जैन प्रतिभाओं को आप सभी के सामने लाए, जैन समाज से उनका परिचय कराए और उनसे प्रेरणा ले कि किस प्रकार से हम अपनी मेहनत से एक मुकाम पे पहुंच सकते हैं। सिर्फ अपने आप को नहीं, सिर्फ अपने परिवार को नहीं, सिर्फ समाज को नहीं, पर अपने साथ ही साथ देश की प्रगति में अपना एक योगदान दे रहे हैं। तो चलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी और हम शुरुआत करते हैं जैन रत्न सीजन 2 के इस पहले एपिसोड का। और आज के इस एपिसोड में जिन जैन प्रतिभाओं से आप परिचय करने वाले हैं उनके नाम इस प्रकार है। दलवीर भंडारी दिल्ली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विश्व अदालत के मात्र 15 जजों में से एक भारतीय जज। राजीव जन IAS दिल्ली एडिशनल डायरेक्टर जनरल PR मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और कई मंत्रालय के प्रवक्ता। सतीश R शाह मुंबई हीरा आभूषणों में भारत के सबसे बड़े और सर्वोच्च निर्यातक। विनोद जैन रायपुर प्रसिद्ध उद्योगपति के साथ ही साथ जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रिया जैन भोपाल प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार से सम्मानित, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी है। नमस्कार, जय जिनेन्द्र दोस्तों, मैं ललित सदावती जैन रत्न सीजन 2 में आपका स्वागत करता हूँ। जैन रत्न सीरीज बनाने के लिए देश के कोने कोने में वाह जिंदगी की टीम घूम रही है। कई जगह हम चकित रहते हैं, कई जगह हम सरप्राइज हो जाते हैं कि हमारे जैन समाज में कितनी प्रतिभा है। और तो और हमारे बच्चों में भी प्रतिभा की कमी नहीं है, जिन्होंने केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना एक मुकाम पाया है। आज इस समय मैं भोपाल में हूँ और आज मेरे साथ एक 17 साल की बच्ची है जिसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया पेंटिंग के क्षेत्र में, जिसका नाम है रिया जैन। तुम्हारा जैन रत्न में स्वागत। थैंक यू वेरी मच यहाँ मुझे बुलाने के लिए और सभी को जय जिनेन्द्र। तुम्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला, किस क्षेत्र के लिए तुमको ये पुरस्कार मिला? मुझे ये पेंटिंग के लिए मिला था। जब मैं 8 इयर्स की थी तब से मैं पेंटिंग कर रही हूँ और मैंने 13 इयर्स की एज में जूनियर सर्टिफिकेट कोर्स भी पास किया पेंटिंग में। और मैं अभी तक 220 पेंटिंग कंपटीशन जीत चुकी हूँ, जिसमें 15 इंटरनेशनल और 120 नेशनल है। और मैंने लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा पेंटिंग कंपटीशन जीतने का इंडिया रिकॉर्ड बनाया है। और मुझे और भी रिकॉर्ड बुक्स जैसे इंटरनेशनल बुक रिकॉर्ड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी, मुझे 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक मुझे अलग अलग डिफरेंट अवार्ड से सम्मानित कर चुकी हैं। मैंने पिछले साल पीस पर्ल्स इंटरनेशनल में मेरी पेंटिंग सिलेक्ट हुई थी, तो इस साल वो टोक्यो जापान में नारिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे प्रदर्शित की गई थी अगस्त 2021 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के दौरान। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार तुमको मिला है और इसके अलावा तुम्हें क्या क्या मुख्य पुरस्कार मिले हैं? मुझे अभी तक 280 अवार्ड्स मैं जीत चुकी हूँ, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार तो है और मुझे सूर्य दत्ता नेशनल अवार्ड, इंडिया ग्रेट आर्टिस्ट अवार्ड, यंग अचीवर अवार्ड और भोपाल रत्न अवार्ड और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। और मुझे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समेत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो केंद्रीय मंत्री जी हैं और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी और एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर जो थे, और महाराष्ट्र के गवर्नर जी और MP के गवर्नर जी और MP के मुख्यमंत्री जी और भी लोग मुझे सम्मानित कर चुके थे। रिया, तुमने बहुत सारे पुरस्कार पाए, इसके अलावा और तुम्हें क्या उपलब्धियां मिली? तो मुझे इस साल US प्रेसिडेंट एजुकेशन अवार्ड भी मिला था और मुझे व्हाइट हाउस से जो बाइडेन से लेटर आया था, एप्रिशिएशन लेटर, उन्होंने मुझे बधाई और आशीर्वाद दिया था। 22 जनवरी को माननीय राष्ट्रपति जी से राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 उन्होंने मुझे सम्मानित किया था और बधाई दी थी। 24 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी से मिली थी उनके घर पे
तो तब मैंने वहाँ पे उनको एक पेंटिंग दी थी। और जब मुझे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला था तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से मेरी स्टोरी शेयर करके मुझे बधाई और आशीर्वाद दिया था। मुझे तुम्हारे बारे में जानकारी मिली कि तुम एक भोपाल शहर के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, बहुत बड़ी उपलब्धि है, कैसा लगता है? मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर, तो मेरा जो मैसेज है सेव गर्ल चाइल्ड पे, तो वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मिनिस्ट्री द्वारा शेयर किया जाता है। मैं बताना चाहूंगी कि मेरा वो मतलब मैं 2 लाइन बताना चाहूंगी कि मैं मत रोको तुम इनको खुले आसमान में भरने दो उड़ान, ये छू सकती है हर आसमान, बेटी है वह अनमोल रत्न जिसे शिक्षा प्यार और विश्वास की है बस तलाश, जिसे शिक्षा प्यार और विश्वास की है बस तलाश। 17 साल की रिया जैन ने इतनी उपलब्धि हासिल की, अब रिया जैन की भविष्य की क्या योजना है? मैंने एक मल्टीपर्पज अम्ब्रेला भी बनाया था और वेस्ट मटेरियल से मैंने नैनो कूलर भी बनाया था जो एकदम रियल कूलर की तरह वर्क करता है और उसको हम इजिली कैरी भी कर सकते हैं और इजिली बना सकते हैं। तो मैं ऐसे ही और इनोवेशन करना चाहती हूँ, मतलब डिजाइन करना चाहती हूँ इनोवेशन जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूजफुल भी हो और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो। आज बहुत सारी लड़कियां जो तुम्हारी उम्र की हैं इस प्रोग्राम को देख रही हैं, वो भी कुछ करना चाहती हैं, तुम्हारी तरह कुछ हासिल करना चाहती हैं, उनको तुम क्या संदेश दोगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि ये अपने आप को ये मत सोचे कि हम लड़की हैं तो नहीं ये काम नहीं कर सकते। आज लड़कियां भी वो सब काम कर सकती हैं। आपको जो भी फील्ड में इंटरेस्ट हो उसमें आगे जाइए और अब पूरी मेहनत और लगन से उसको करिए तो आप उसमें जरूर सफल होंगे। तुम जैन रत्न में आई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मुझे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला था तब मुझे जैसी खुशी हुई थी वैसी खुशी हो रही है कि आज मुझे जन रत्न सीजन 2 के लिए इनवाइट किया गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए।